हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में एरीन्स किए जाएंगे। इसमें हम एरीन्स की इंट्रोडक्शन, उनकी आगे टाइप्स और उनके एग्जांपल्स, फिर प्रिपरेशंस और एंड में एरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले एरीन्स की इंट्रोडक्शन करते हैं। सबसे पहले एरीन्स क्या होते हैं? एरीन्स कुछ ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैं जिसमें एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग होगा। दोबारा सुनिए, एरीन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं जिसमें एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग होगा या उस जैसा ही एरोमेटिक सिस्टम हो सकता है। जो बच्चे आज मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ रहे हैं वो एक अलग टॉपिक है एरोमेटिसिटी, उसको ज़रूर रिवाइज करें, उस वीडियो को ज़रूर देखें। वो फुल फ्लेज अपने आप में एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट और उसकी कंडीशंस और उसके एग्जाम्पल, उसमें सब कुछ कंप्लीट है। तो जहाँ पर फिर मैंने दोबारा से बोला कि एरीन्स क्या है, जो एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग होगा या सिमिलर सिस्टम। सिमिलर सिस्टम मतलब जिसकी प्रॉपर्टीज़ बेंजीन से मैच करती हो, और उसके लिए आपको एरोमेटिसिटी देखना है। एरोमेटिसिटी देखना है। इसमें जो एरोमा वर्ड आया, एरोमा वर्ड का मतलब है प्लेजेंट स्मेल। क्या मतलब है? प्लेजेंट स्मेल। तो बेंजीन एक पहला फर्स्ट बेसिक एरोमेटिक सिस्टम था जिसकी प्लेजेंट स्मेल थी। तो यहाँ बेंजीन का मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ C6H6। ये मोनोन्यूक्लियर है। मोनो का मतलब इसमें एक ही बेंजीन रिंग है। हम सबको पता है बेंजीन में एक रिंग होता है और उसमें ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होते हैं। यहाँ पर देखोगे तो सबके ऊपर एक एक H है। इस तरीके से आप H को प्रोजेक्ट कर लो इसको, तो यहाँ पर एक एक H है। इसी तरीके से इसमें फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर असल में बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और जो मैंने लास्ट में बताई वो बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड है। यहाँ लिख लो, रेजोनेंस हाइब्रिड है। ये बेंजीन की रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है और बहुत स्टेबल है। मोस्टली आपको इस तरीके से एक हेक्सागन बना के उसके बीच में डॉटेड पार्शियल डबल बॉन्ड शो किया जाएगा और रिंग की फॉर्म में आपको शो किया जाएगा। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द एरीन। अब बात आगे आई कि जो एरोमेटिक सिस्टम है वो आगे कितने टाइप के होते हैं। बेंजीनोइड भी होंगे जिसमें बेंजीन है, और नॉन बेंजीनोइड भी होंगे जिसमें बेंजीन नहीं है। तो मैं यहाँ पर बेंजीनोइड सिस्टम करवा रहा हूँ, उसमें आ गया बाई न्यूक्लियर। देखो ये था मोनोन्यूक्लियर। अगर बेंजीन के बारे में एक दो बातें और लिखूं तो ये वाला 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। हाँ जी, क्या है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ठीक है। ये 4n+2 हकल रूल को ओबे करता है। ये साइक्लिक है, ये प्लेनर है, और ये रेजोनेंस शो करता है, डीलोकलाइजेशन। तो ये एक बेंजीन रिंग वाले को बोलते हैं हम मोनोन्यूक्लियर। अब देखो ये बाई न्यूक्लियर आ गया जिसमें 2 बेंजीन रिंग है। फिर आ गया ट्राई न्यूक्लियर जिसमें 3 बेंजीन रिंग है। इस तरीके से पॉली न्यूक्लियर भी आते हैं। बट जो बाई न्यूक्लियर है उसका एग्जाम्पल है नेफ्थलीन। क्या है? नेफ्थलीन। नेफ्थलीन यहाँ पर देखो इसमें 5 डबल बॉन्ड है। इसका मतलब ये हो गया 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। क्या हो गया? 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और जो एंथ्रासीन है उसमें 3 बेंजीन रिंग है। पाई बॉन्ड गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर ये हो गया 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो ये हमने अभी बाई न्यूक्लियर और ट्राई न्यूक्लियर की है। इसी तरीके से बेंजीन के अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कुछ ग्रुप्स लगा दें, जिसमें मिथाइल लगाया, तो उसको बोलेंगे डेरिवेटिव है। ये भी एरोमेटिक है सब। तो ये डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक है। जैसे CH लगाया तो टॉल्विन। टॉल्विन बहुत जगह पे ऐसे लिखा मिलेगा आपको, मिथाइल बेंजीन। हाँ जी, क्या मिलेगा? मिथाइल बेंजीन। और ये आ गया ऑर्थोजाइलिन। ये आ जाएगा डाई मिथाइल बेंजीन। इसके आप पोजीशन आइसोमर और बना लेना। 1 और 2 को ऑर्थो, 1 और 3 को मेटा, और 1 और 4 को पैरा। कॉमन नेम इसका जाइलिन है, डाई मिथाइल बेंजीन है। ऑर्थो जैसे मैंने शो किया, मेटा पैरा खुद कर सकते हो। उसके बाद आ गया क्लोरोबेंजीन। क्या आ गया? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की तरह ही ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन होते हैं। फिर आ गया फिनोल, हाइड्रोक्सी बेंजीन। हाँ जी, तो बेंजीन के ऊपर OH है, फिनोल। फिन बेसिकली बेंजीन को ही बोलते हैं, तो उससे फिनाइल बनते हैं। तो फिन से ओल, तो ये आ गया फिनोल।
ऐसे कुछ और एग्जाम्पल भी मैं इसके अगले वीडियो में कराऊंगा आपको, इसके अगले सेक्शन में। तो आप लोग एक बार वीडियो रोक के इतना पार्ट उतारो, और बहुत इंटरेस्टिंग है, बेसिक है। एक बार बताता हूँ, एरीन्स वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जिनमें बेंजीन जैसे सिमिलर ग्रुप्स होंगे, और उसमें हम इनके डेरिवेटिव भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो एक बार रोको, और वीडियो रोक के आप लोग ये सारा सेक्शन उतारो। नेक्स्ट करते हैं कुछ और ऐसे एग्जाम्पल जिसमें बेंजीन है और वो एरोमेटिक सिस्टम है, इसके अगले पार्ट में। तो इस पार्ट में हम कुछ और एरोमेटिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल करेंगे, और उसके बाद बेंजीन की स्ट्रक्चर के बारे में जो फैक्ट्स हैं। तो पहला ही ये बेंजल्डिहाइड, क्योंकि बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड। कई बार लिखा होता है बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, क्योंकि ये साइड चेन है, तो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड भी हो सकता है। ये है बेंजोइक एसिड, बेंजीन का ओइक एसिड। कई बार इसको लिखा होता है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है बेंजोनाइट्राइल, क्या है, बेंजोनाइट्राइल, साइनोबेंजीन। और ये है बेंजीनमाइड या बेंजामाइड। उसके बाद आ गया ये मिथॉक्सीबेंजीन, और बहुत फेमस है एनाइसोल से। फिर है ये बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, क्योंकि बेंजीन के साइड चेन से एच हटा के OH लगाया हुआ है। वैसे अदरवाइज यहाँ पर 1 लगाएं तो इसको बोलते हैं फिनाइल मिथेनोल। फिनाइल मिथेनोल जो है वो इसका IUPAC नेम है, लिखो जी फिनाइल मिथेनोल, तो वो है इसका IUPAC नेम। अब ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें बेंजीन भी है, तो क्योंकि फंक्शन ग्रुप का जो मेन वर्ड रूट तो ये है 1 2 3, तो एक के ऊपर फिनाइल है तो इसको लिखेंगे 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ओल। एक और यहाँ लिख लो, ये लो, ये लिख लो, बेंजीन के ऊपर अगर NH2 ग्रुप है तो इसको बोलते हैं एनिलिन। हाँ जी, क्या बोलते हैं, एनिलिन, बहुत फेमस है एनिलिन। अमीनो बेंजीन, बेंजीन अमीन भी होगा, एनिलिन इसको बोलते हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप। तो ये मैंने कुछ फेमस एरोमेटिक डेरिवेटिव के स्ट्रक्चर्स और उसके आइसोनेम आपको बताए, सब में बेंजीन रिंग है और ये सब एरोमेटिक हैं। अब आ गया इसके बाद, क्योंकि सब में बेंजीन है तो बेंजीन की स्ट्रक्चर कैसी है। एक बात ध्यान रखना, बेंजीन में हर कार्बन sp2 होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ये लिख लो, कार्बन कितने हैं गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं तो उसमें 3 sp2 हाइब्रिड होंगे। एक ने हाइड्रोजन के 1s से ओवरलैप किया, बनाया सिग्मा बॉन्ड। दूसरे कार्बन ने कार्बन से किया, ये लो बनाया सिग्मा बॉन्ड। तीसरे ने भी इधर ओवरलैप किया तो बनाया सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब हर कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड इधर, एक इधर और एक इधर, और इससे बनाता 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। जब इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो इसमें हर कार्बन पे देखो जो रेड कलर से शो किया गया वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। वो क्या करेगा, वो इस तरीके से इससे ओवरलैप करेगा, ये देखो इस तरीके से ओवरलैप कर देगा, कर गया। ये वाला इससे ओवरलैप कर देगा, ध्यान से चेक करो, ये देखो इस तरीके से ओवरलैप कर जाएगा। ये वाला इस तरीके से ओवरलैप कर जाएगा, तो कर गया, बिल्कुल सही। तो इसमें 3 ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है। दूसरी बात, जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो बना sp2s की ओवरलैपिंग से। ये देखो sp2s की ओवरलैपिंग से, ये है sp2 और ये है s। और जो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बना वो बना sp2 की ओवरलैपिंग से। और जो पाई बॉन्ड बना वो p पाई है, ऐसे नोट कर लो, क्योंकि पाई बॉन्ड p से बना हुआ है। बॉन्ड एंगल चाहे कोई देख लो, HCC ये भी 120, चाहे इधर से C देख लो वो भी 120, तो बॉन्ड एंगल इसमें 120 है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ठीक है, अब क्योंकि ये जो p ऑर्बिटल हैं ये सारे ही एक ही प्लेन के वर्टिकुलर हैं, परपेंडिकुलर, मतलब जो हाइड्रोजन कार्बन की सिग्मा बॉन्ड प्लेन है उसके ये परपेंडिकुलर है, तो सब के सब आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। देखो जैसे ये कर गया, इस तरीके से भी कर सकता है, ये देखो ऐसे, और ये आगे भी कर सकता है इस तरीके से ऐसे, और वो भी आगे इस तरीके से कर सकता है। इससे क्या होगा, पूरा ऊपर वाला ये देखो ऐसे चल के, इधर को चल के, यहाँ जाके,
इधर को जाके इधर आगे जाके ये देखो पूरा एक हेक्सागन टाइप इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन गया। इसी तरीके से नीचे भी इस तरीके से यहाँ से जाके ऐसे जाके ये वाला, ये इसके आगे, और ये देखो नीचे भी बन गया। तो बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड दो होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो क्योंकि इस दोनों तरफ से ओवरलैपिंग को बोलते हैं साइमल्टेनियसली ओवरलैपिंग ऑफ द पी ऑर्बिटल ऑन बोथ साइड, इसी का ही कॉन्सेप्ट आता है डीलोकलाइजेशन और रेजोनेंस, यहीं से डेवलप होती है। रेजोनेंस में पी ऑर्बिटल एक ही प्लेन में चलने चाहिए। तो मैंने ये सारे इधर शो किए हुए हैं, ये मैंने सिग्मा बॉन्ड शो किए हुए हैं ये सारे, ठीक है। बाकी पाई बॉन्ड का मैंने इलेक्ट्रॉन क्लाउड शो किया हुआ है। तो जो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए वो क्या है, बेंजीन रिंग प्लेनर है पहले नंबर पे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेंजीन के अबव एंड 1 बिलो हैं, और बेंजीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डीलोकलाइज करके रेजोनेंस शो करता है, और जिसको हम इस तरीके से शो करते हैं। तो बेंजीन की स्ट्रक्चर के बारे में ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है। याद रखना आप लोगों को कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp2s ओवरलैपिंग कार्बन हाइड्रोजन की, और sp ओवरलैपिंग किसकी, कार्बन कार्बन की। तो ये बातें, और बॉन्ड एंगल 120 है, आपको अपने वर्ड्स में इसको लिख सकते हो। तो वीडियो रोको आराम से, डायग्राम को अच्छे तरीके से कलरफुल डायग्राम बनाओ ताकि डिस्टिंग्विश हो कि ऊपर का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, नीचे का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड किस तरीके से शो होता है। आप अपने जो एरीन्स के जैसे भी आप नोट्स पढ़ते हो, उन नोट्स में यहाँ पर बेंजीन की ऐसे स्ट्रक्चर बनी होती है, पूरा ध्यान से नोट कीजिएगा। जैसे ये वाली स्ट्रक्चर, ये सब बेंजीन की स्ट्रक्चर ये बनी होती हैं, और इन स्ट्रक्चर को आप हाईलाइट करके और भी जैसे बुक्स में दी होती हैं। तो मैंने वो 2 स्ट्रक्चर बनाई जिससे सारी इन्फॉर्मेशन आपको रिफ्लेक्ट होती है, इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। तो आगे बढ़ने से पहले ये सारी वीडियो रोको और ये सेक्शन रोको और उसको उतारो। अब हम नेक्स्ट करते हैं कि बेंजीन की जो स्ट्रक्चर रिलेटेड कुछ यूनिक प्रॉपर्टी हैं वो कौन कौन से प्रूफ से वेरीफाई की गई। तो देखते हैं इनकी स्ट्रक्चर के बारे में जो मेन पॉइंट्स हैं वो कैसे वेरीफाई किए गए। तो इस सेक्शन में बेंजीन के कुछ यूनिक फीचर हैं जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, और हर एक फीचर उसको एक्सपेरिमेंटली किसी रिएक्शन से, किसी टेस्ट से वेरीफाई किया गया। तो डिस्कस करते हैं प्रूफ ऑफ द स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ द बेंजीन। फॉर एग्जांपल, पहले आता है ये हाईली अनसैचुरेटेड कैसे है, बेंजीन हाईली अनसैचुरेटेड कैसे है। बहुत सिंपल सी बात, क्योंकि जो बेंजीन का फॉर्मूला है वो C6H6 है। तो अगर अपने 6 कार्बन का कोई अल्केन देखें तो वो होता है C6H14। कहने का मतलब एक सैचुरेटेड और बेंजीन में 4H2 का डिफरेंस है। तो इतना डिफरेंस, इसका मतलब इसका जो हाइड्रोजन डेफिशिएंसी फैक्टर है वो 4 है। इसमें मतलब 8 हाइड्रोजन के एटम, 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की कमी है। तो इसका मतलब जिसमें हाइड्रोजन की कमी हो पक्का वो हाईली अनसैचुरेटेड है। दूसरे नंबर पे आ गया ये साइक्लिक नेचर का है, मतलब ओपन नहीं है, साइक्लिक है। तो क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं हाइड्रोजन से, तो साइक्लोहेक्सेन बनाएगा, क्योंकि जो रिडक्शन में जो कार्बन कार्बन का स्केलेटन है वो कभी चेंज नहीं होता, वो सिर्फ पाई बॉन्ड पे अटैक करता है। तो इससे एक चीज़ ये भी क्लियर होगी कि इसमें 3 पाई बॉन्ड हैं। क्या है, 3 पाई बॉन्ड हैं, तभी तो 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड हुए। उसके बाद 3 पाई बॉन्ड का एक और प्रूफ भी है कि उसने ट्राई ओजोनाइड बनाया। क्या बनाया, ट्राई ओजोनाइड बनाया। तो बेंजीन की जब ओजोन से रिएक्शन की जाती है तो 3 मॉलिक्यूल ओजोन के ऐड हुए। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 3O3 एडेड, वो मैं बाद में आगे जाके इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में भी समझाऊंगा। ओजोनलाइसिस हम अल्कीन और अल्काइन में भी करते हैं, उनमें भी ये सिखाया जाता है। फिर आ गया इसके सारे के सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इक्वलेंट हैं, एक जैसे क्यों हैं। तो उसका प्रूफ ये है कि अगर अपने हाइड्रोजन को कहीं से भी हटा लें, किसी कार्बन से भी, 6 कार्बन है, सबसे हाइड्रोजन को हटा लें और X लगा दें, X का मतलब क्लोरो ब्रोमो आयोडो OH, तो वो एक टाइप का, सेम टाइप का सब्स्टिट्यूटेड आइसोमर बनाएगा। ऐसा नहीं है कि एक पे हटाओ कोई और, वो सारे एक जैसे बनेंगे। फिर ये हाईली स्टेबल क्यों है, देखो स्टेबिलिटी का मतलब है इतना स्टेबल कि वो रिएक्ट नहीं करता। कुछ ऐसे एग्जाम्पल है हमारे पास
जैसे Br2CCl4 है, हमें तो देखो पता है कि ये हाईली अनसेचुरेटेड है, तो टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन क्या होते हैं, Br2CCl4 रेडिश ब्राउन कलर उड़ गया, KMnO4 उसका पिंक कलर उड़ना चाहिए। लेकिन बेंजीन इनके साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता, मतलब नेगेटिव टेस्ट है फॉर अनसेचुरेशन, तो इसका मतलब ये तो बहुत स्टेबल है। तो कुछ खास बातें हैं, उसकी स्टेबिलिटी का रीजन डीलोकलाइजेशन होता है। उसके बाद आ गया कि कार्बन कार्बन बॉन्ड सारे इक्वल क्यों हैं। कोई भी कार्बन कार्बन बॉन्ड देख लो, अगर हम सिंगल देखें तो 1.54 है, डबल देखें तो 1.34 है, ये उनके इन बिटवीन है उसकी बॉन्ड लेंथ 1.39 एंगस्ट्रॉम। तो ये रेजोनेंस के कारण है, जिसमें डीलोकलाइजेशन होती है तो उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, मतलब सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच का उसका बॉन्ड ऑर्डर है। तो इसमें मैंने एक ये स्ट्रक्चर बनाई, एक ये बनाई, ये बना रही है हाइब्रिड। और जब अपने बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो मान लो आपने ये बॉन्ड देखा सिंगल है, यहाँ पर डबल है, तो 1 और 2, ये देखो 1 और 2 3 हो गए, स्ट्रक्चर बनी 2, तो 1.5 इसका यही तो हुआ PDBC। तो जब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो वो डबल बॉन्ड से लॉन्गर और सिंगल बॉन्ड से शॉर्टर होगा, ठीक है। अब आ गया ये सब्स्टिट्यूशन भी शो करता है, क्योंकि जब मैंने एक चीज़ बोली कि इसमें हाईली डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, तो ये तो फिर एडिशन रिएक्शन शो करना चाहिए, नो डाउट रिएक्शन करता है शो एडिशन, बट ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करता है अल्केन की तरह। उसके एग्जांपल हैं कि एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में अगर Cl2 ऐड करें तो ये H निकल जाता है, उसकी जगह Cl लग जाता है। ये आगे जाके एक स्पेशल मैकेनिज्म आएगा, उसको बोलते हैं EAS या ESR। तो ये हमने आगे डिटेल में करना भी है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल, इन दोनों की रिएक्शन से इलेक्ट्रोफाइल बनता है Cl+, और वो H+ को निकाल के ऐसे खुद उसकी जगह पे लग जाता है। इसका मैकेनिज्म आगे करवाऊंगा, अभी तो जस्ट ये देखो कि बेंजीन का हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता है किसी भी इलेक्ट्रोफाइल से, और वो अल्केन की तरह बिहेव करता है, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो अल्केन की रिएक्शन है, जो एडिशन रिएक्शन है वो अल्कीन और अल्काइन की रिएक्शन है। इसको शो तो करना ही चाहिए एडिशन, बट ये कुछ रिएक्शन, सारी नहीं, कुछ रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन भी शो करता है, मतलब इसमें एक यूनिकनेस है इन द टर्म्स ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी। तो आप इस सेक्शन को एक बार आराम से नोट कीजिएगा और वीडियो रोक के ये 7 पॉइंट पढ़ो। ये बेंजीन की स्ट्रक्चर के बारे में कुछ यूनिक फीचर हैं, और हर एक फीचर को किसी न किसी एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई करके ये प्रूव किया गया कि बेंजीन इतना यूनिक है, बाकियों से अलग है, और बेंजीन की प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर भी बाकियों से अलग है। तो वीडियो रोक के इसको पूरा करो। नेक्स्ट करते हैं इनकी प्रिपरेशंस एंड आइसोमरिज्म। तो इस सेक्शन में हम बेंजीन या उसी से मिलता जुलता एक साइड चेन एरोमेटिक है उसकी प्रिपरेशन करेंगे। काफ़ी सारी ऐसी प्रिपरेशंस हैं जो हमने कहीं ना कहीं अल्काइंस में या अल्केन की प्रॉपर्टीज़ में की हुई हैं, ये जस्ट रिवीजन है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर हमारे पास 6 कार्बन का एक ओपन चेन हो जिसको बोलते हैं N हेक्सेन, तो उसको क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करें इस टेम्परेचर पे और -4H2 निकलेगा। वैसे एक्चुअल में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ से हम लोग इसको जोड़ते हैं, फिर उसमें से और एरोमेटाइजेशन, इस सेक्शन का एरोमेटाइजेशन नेम है, एरोमेटाइजेशन, तो बेंजीन बनता है। दूसरा है हमारे पास एसिटाइलिन के 3 मॉलिक्यूल को हमने रेड हॉट आयरन ट्यूब में से पास किया 173 टेम्परेचर पे, तो वहाँ पर इसका ट्राइमराइजेशन हुआ, पॉलीमराइजेशन, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन बोलते हैं इसको, तो ये बेंजीन बन गया। फिर है अगर अपने सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम से हीट करते हैं तो डी कार्बोक्सिलेशन होता है, मतलब ये वाला पार्ट जो है ये उतरेगा और यहाँ हम निकालेंगे Na2CO3, और उसी से ही हमें पता है कार्बन कम होता है तो वहाँ पर लग गया H और ये बेंजीन बन गया। फिर है अगर हमारे पास फिनोल हो, बेंजीन के साइड में OH है, फिनोल हो, उसको जिंक डस्ट से हीट कर दें तो ये डीऑक्सीडेशन हो जाती है, इसकी ZnO निकलता है, तो वो OH ग्रुप गायब करना हो तो इस तरीके से बेंजीन बन जाएगी। तो ये इसके 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन है। पहला हेक्सेन से, एसिटाइलिन से, सोडियम बेंजोएट से और फिनोल से। तो ये मैंने 4 मेथड आपको बेंजीन के करवाए। वैसे फैराडे ने फर्स्ट टाइम जो है वेल ऑयल से बेंजीन को एक्सट्रैक्ट किया था, और इसलिए ये नेचुरली वहीं से एरोमेटिक टर्म आई थी। तो
तो वेल ऑयल से भी इसको एक्सट्रैक्ट किया गया था। उसके बाद अगर टॉल्विन, देखो यहाँ पर है 6 कार्बन, तो हम बेंजीन बनाया। अगर यहाँ 7 है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया हेप्टेन। हेप्टेन क्या हुआ? हेप्टेन। तो हेप्टेन से बनता है टॉल्विन। तो ये भी उसी तरीके का एरोमेटाइजेशन, डिहाइड्रोजनेशन है। इसके बाद क्या आ गया, अगर साइड में कहीं CHO ग्रुप हो तो सोडियम अमलगम HCl से रिएक्शन कराएं, इस रिएक्शन को बोलते हैं क्लीमेंसन रिएक्शन। हाँ जी, क्या बोलते हैं? क्लीमेंसन रिएक्शन। ये एक फेमस नेम रिएक्शन है, क्लीमेंसन रिएक्शन। फिर से ध्यान से नोट कीजिएगा, CLE क्लीमेंसन रिएक्शन। उसमें एल्डिहाइड ग्रुप CH3 में चेंज हुआ। ये देखो CHO ग्रुप CH3 में चेंज हुआ तो टॉल्विन बन गया। फिर है अगर बेंजोइक एसिड हो, ये बेंजोइक एसिड है, उसका HI रेड फास्फोरस से हीट करें तो COH ग्रुप CH3 में चेंज होगा। ध्यान से नोट करो ये वाला इसमें। फिर है एक फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। उसमें क्या होता है, हमारे पास बेंजीन है तो हमने बेंजीन के H को मिथाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट करना। अगर क्लोरोमीथेन और AlCl3 एनहाइड्रस की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है। इन चारों मेथड में टॉल्विन बना है, मिथाइल बेंजीनीज टॉल्विन, जिसमें हमने बेंजीन की साइड में एक मिथाइल ग्रुप लगाया। तो उस तरीके से इथाइल भी लगा सकते हैं, दो भी लगा सकते हैं। बस हमने करना क्या है, ये जो CHO है इसके नंबर बढ़ाने हैं और उसी के अकॉर्डिंगली ग्रुप ऐड करते जाएंगे। तो बेसिक सी है, स्ट्रक्चर काफ़ी इससे मैच करती हैं। तो इस तरीके से हमने टॉल्विन और बेंजीन की प्रिपरेशंस को डिस्कस किया है। और काफ़ी सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जो हम इस हाइड्रोकार्बन जो यूनिट के जो डिफरेंट सेक्शन है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, उनमें पड़ी हुई हैं। तो जो बच्चे डायरेक्टली मेरे साथ इस एरीन चैप्टर में जुड़ रहे हैं वो इससे पिछले जो अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है वो ज़रूर रिवाइज करें, क्योंकि उन्हीं से ही उठाई गई यहाँ पर रिएक्शन है। और कुछ ऐसे जैसे अल्काइन की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो जैसे ये डीकार्बोक्सिलेशन है, अल्केन की प्रॉपर्टी है, तो डेफिनेटली ये रिएक्शंस काफ़ी हद तक रिवाइज ही हुई हैं। तो एक बार वीडियो रोको और वीडियो रोक के ये सब रिएक्शंस उतारो। 4 इधर हैं और 4 ही उधर हैं। तो इससे हमने बेंजीन और टॉल्विन की जो प्रॉपर्टी प्रिपरेशन है वो डिस्कस की। आगे शुरू करते हैं इनके कुछ और फीचर्स और इनकी केमिकल रिएक्शंस। तो इस सेक्शन में हम बेंजीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे और दूसरे नंबर पे बेंजीन के डाई सब्स्टिट्यूटेड और ट्राई सब्स्टिट्यूट के आइसोमर्स बनाएंगे और ये हैं पोजीशन आइसोमर्स। तो शुरू करते हैं बेंजीन की फिजिकल प्रॉपर्टी से। बेंजीन नॉन पोलर है, कलरलेस, ऑर्गेनिक लिक्विड है। अब नॉन पोलर का रीज़न यहाँ पढ़ो, डाइपोल मोमेंट इसका 0 है क्योंकि ये मॉलिक्यूल है सिमेट्रिकल। ऐसे लिख लो, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। और इसमें अगर मैं ये देखूं कि कार्बन हाइड्रोजन का वेक्टर इधर जाएगा तो ये वाला उसको कैंसिल कर देगा। तो अगर मैं देखूं इसका वेक्टर इधर को जाएगा क्योंकि H2C चलता है तो ये इधर को चला गया। अगर ये वेक्टर यहाँ देखूं तो ये इसको कैंसिल कर गया। और अगर मैं सबको एक्स्ट्रापोलेट कर लूँ तो ये आपस में सारे वेक्टर हो जाते हैं कैंसिल। दूसरे नंबर पे ये प्लेजेंट स्मेलिंग लिक्विड है, एरोमा यहीं से डेवलप हुआ था। ये इनसॉल्युबल है वाटर में क्योंकि इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, मोर ओवर पोलैरिटी नहीं है, बट सॉल्युबल है इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे लाइक डिजॉल्व लाइक एक कॉन्सेप्ट है। बेंजीन को जब भी जलाते हैं तो ये धुएं वाली फ्लेम जिसको बोलते हैं सूटी फ्लेम से जलता है और इसका कारण है इसमें कार्बन कंटेंट बहुत हाई है। परसेंटेज ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल में उसके हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बहुत हाई है। तो जितना कार्बन कंटेंट कम होता है उसमें उतनी सूटी फ्लेम नहीं होती, नॉर्मल फ्लेम कलरलेस होती है। जिसमें कार्बन की परसेंटेज हाई रहती है तो उसमें सूटी फ्लेम मिलती है। तो ये थी कुछ एक जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो बेंजीन की है। ओके, तो अब शुरू हो गया पोजीशन आइसोमर बेंजीन के जो सब्स्टिट्यूटेड है वो क्या शो करते हैं। वैसे एक लाइन जनरली याद करना कि बेंजीन में अगर हम एक हाइड्रोजन हटाते हैं, कहीं से हटा लें, वो एक ही टाइप का है, तो मोनो सब्स्टिट्यूट शो नो पोजीशन आइसोमर। अब ये डाई सब्स्टिट्यूट में इसमें 1 और 2 हो सकता है ऑर्थो, इसमें 1 और 3 हो सकता है मेटा, 1 और 4 हो सकता है पैरा। तो ये 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट शो करता है, सब्स्टिट्यूट आइसोमर शो करता है पोजीशन आइसोमर। इसी तरीके से अगर 3 बना दें तो 1,
2 और 3 है ये देखो, और 1 2 4 है और 1 3 5 है। तो ट्राई सब्स्टिट्यूट जो है वो भी 3 तरह के पोजीशन आइसोमर शो करेगा। इसकी पोजीशन आप ध्यान से चेक कर लो। तो ये थे पोजीशन आइसोमर और ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। आप वीडियो रोक के इसको कम्प्लीटली इस सेक्शन को उतारो और ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो। पोजीशन आइसोमर का कॉन्सेप्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्थो मेटा पैरा में ये नॉन पोलर रहता है, ये वेक्टर कैंसिल होता है, ये भी पोलर, ये भी पोलर और सबसे पोलर ये वाला ऑर्थो वाला। तो इस तरीके से आप लोग वीडियो रोक के ये सेक्शन कंप्लीट करो। आगे बढ़ते हैं बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। तो बेंजीन कितने टाइप के केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है, देखिए इसका नेक्स्ट सेक्शन। तो इस सेक्शन में हम बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस शुरू करने जा रहे हैं। बेंजीन एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और एक स्पेशल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। तो सबसे पहले इस पार्ट में हम करेंगे एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। देखिए बेंजीन में ऑल्टरनेट 3 डबल बॉन्ड है, मतलब ऑल्टरनेट मीन डबल सिंगल डबल बॉन्ड, ठीक है। इसका मतलब पाई बॉन्ड तो इसमें है 2। तो एडिशन रिएक्शन में क्या है, जब अपने हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो उसके 3 मॉलिक्यूल ऐड होकर साइक्लोहेक्सेन बनता है। यहाँ लिख लो साइक्लोहेक्सेन बनता है। जस्ट ये हाइड्रोजनेशन रिडक्शन रिएक्शन है और ये 3 मॉलिक्यूल ही प्रूव करते हैं कि इसमें 3 बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है। दूसरे नंबर पे अगर अपने क्लोरीन इसके सनलाइट की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करवाएं तो क्लोरीन जो है हर एक जो इसका डबल बॉन्ड है इन सब पे ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है? ऐड। अभी मैंने ऐड किया नहीं, ये देखो यहाँ पर ऐड हो गया, ये देखो यहाँ पर ऐड हो गया, इसका मतलब ये इन सब पे ऐड हो गया। ये एडिशन रिएक्शन है। और फॉर्मूला बना C6H6Cl6। यहाँ पूछ लेते हैं आपको कि अगर बेंजीन, ये इसका नेम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये पूरा लिख लो, बेंजीन हेक्सा 6 क्लोराइड। ये ध्यान रखो, बेंजीन हेक्साक्लोराइड ये एक एडिशन रिएक्शन है। BHC गैमेक्सेन इसका ट्रेड नेम है, ये इंसेक्टिसाइड है। 666 क्यों? 1 2 3 और कई जगह लिंडेन भी लिखा होता है, LIDAN लिंडेन। तो ये इसके सब पेस्टिसाइड के अलग अलग नेम है जिसमें BSC होता है। यहाँ पर बहुत पूछा जाता है कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड में पाई बॉन्ड कितने हैं। याद रखना इसमें पाई बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड तो है ही नहीं, खत्म हो गया। नेम में बेंजीन है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड एक सैचुरेटेड कंपाउंड है और यहाँ पर मैंने एक Cl छोड़ दिया, ये लो, ये भी लगा दिया हमने, ठीक है। तो C6H6Cl6। अब क्योंकि इसमें 3 डबल बॉन्ड है Br2 से रिएक्शन की, ये तो रिएक्ट होना चाहिए था, यहाँ लिखा नो रिएक्शन। लो जी, बिकॉज रेजोनेंस, ठीक है, स्टेबिलिटी। तो ये स्टेबिलिटी के कारण ब्रोमीन से रिएक्ट नहीं करता, मतलब ब्रोमीन टेस्ट नेगेटिव शो करता है। इसका रेडिश ब्राउन कलर नहीं डिस्चार्ज होगा, रिमूव होगा। तो ये तो थी तीनों की तीनों एडिशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन शो नहीं करता। क्लोरीनेशन सनलाइट में इस तरीके से शो करता है और हाइड्रोजनेशन डायरेक्ट करता है और उसमें डबल बॉन्ड तीनों के तीनों गायब। दूसरा हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे है। देखो सबसे पहले किसी भी हाइड्रोकार्बन की ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इसका कंबस्शन डिस्कस किया जाता है, कंबस्शन, और उसमें हीट निकलती है। जस्ट हमने बैलेंस ही करना, C6H6 है, ये 6 तो बने CO2 के, और उसके बाद ये 6 है तो 3 बन गए वाटर के। और अगर अपने इसको 6 × 2 12 एंड 3 15 करें तो 15/2 इसमें O2 आता है, बैलेंस कर लिया हमने। उसके बाद आता है ओजोनोलाइसिस। देखिए ओजोनोलाइसिस का क्या फंडा है। बेसिकली तो डायरेक्ट हमने यहाँ से इसको इधर से इसको ब्रेक करना है, तो जो बनेगा वो 3 मॉलिक्यूल इथेन 1,2 डाइयल के बनेंगे। इसको काट के O लगाना होता है, लेकिन फिर भी ओजोन के 3 मॉलिक्यूल इसमें ऐड होंगे और ये बनाएगा ट्राईओजोनाइड। यही वो था ट्राईओजोनाइड। मैंने जिन जगह पे पाई बॉन्ड है उन जगह पे यहाँ पर ये देखो O और ये O, ये देखो O और ये 2, तो ये मैंने बनाया
और इसको लिख लो ट्राईओजोनाइड है ये। हाँ जी, क्या है? ट्राईओजोनाइड। ये ट्राईओजोनाइड है, बिल्कुल सही। बाद में इसका हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये बन जाता 3 मॉलिक्यूल इथेन 1,2-डाइयल या ग्लाइऑक्सल। लो जी, ओजोनलाइसिस से शो करता है, कंबस्शन रिएक्शन शो करता है। केमोनोफोर से, बेयर्स रीजेंट से कोई रिएक्शन शो नहीं करता। तो ये नेगेटिव टेस्ट विद द बेयर्स टेस्ट नेगेटिव है। जैसे अल्कीन तो शो करते हैं, ये इसके कुछ यूनिक प्रॉपर्टी है, इसमें भी वही रेजोनेंस आती है, और जहाँ रेजोनेंस आती है स्टेबिलिटी के कारण केमोनोफोर का नेसेंट ऑक्सीजन इस पर अटैक नहीं कर पाता, ओजोन वाला कर जाता है। लो, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात हमको बताई। तो मैंने इस सेक्शन में आपको एडिशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाई है। इसको वीडियो रोक के एक बार नोट कीजिए, कंपैरिजन कीजिए। और कुछ प्रॉपर्टी तो देखो अल्कीन के जहाँ साथ ही मैच करती हैं, ये भी उनके साथ ही मैच करती है एडिशन रिएक्शन। कुछ स्पेसिफिक पे कुछ रिएक्शन शो भी नहीं करता, बेंजीन की यूनिकनेस इसमें ही है, ये भी नहीं शो करता और ये भी नहीं शो करता। ठीक है, तो वीडियो रोको एक बार, वीडियो के ये सेक्शन पूरा उतारो, आराम से कंपैरिजन करो। और ये थी 2 केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वेरी फेमस, और उसका मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो इस सेक्शन में हम बेंजीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, और जो बेंजीन एक रिएक्शन शो करता है उसका नेम है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, EAS, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, EAS या ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक सब्सटेंस, ESR, EAS। ये बहुत फेमस रिएक्शन और बहुत फेमस एक मैकेनिज्म है। पहले इसका मतलब समझो क्या होता है। देखो, इसमें नेम आया इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब इलेक्ट्रोफाइल आएगा, और हुआ सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक सब्सटेंस से। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ H+ ऑफ बेंजीन बाय इलेक्ट्रोफाइल इज नॉन एज EAS। हाँ जी, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म पहले स्टडी करो। ये बेंजीन है, देखो उसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, बाकी सारे H लगे। मैंने एक H यहाँ पर दिखाया, आपको हाईलाइट किया। अगर इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन पे ऐसे अटैक करेगा तो बॉन्ड तो उसकी तरफ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ लग गया इलेक्ट्रोफाइल और पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जिस पॉइंट पे अटैक करेगा बॉन्ड उधर ही शिफ्ट हो जाएंगे। अगर यहाँ होता तो इधर को आते और पॉजिटिव चार्जेस आता, तो मैंने इधर को ले लिया। ठीक है, E आ गया इधर। तो यहाँ पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, और ये बन गया कार्बोकटायन, और उसके बाद ये इधर चला गया कार्बोकटायन यहाँ पर, फिर ये इधर चला गया कार्बोकटायन इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल लगा था, लगा लो, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफाइल लगा था, लगा लो। तो इसने 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो किए हैं। बाद में क्या होता है, जो CH बॉन्ड है वो आया इधर, ये H निकल गया H+, और E लग गया इस पॉइंट पर, ये लो। एंड में हमने ये देखा कि जो इलेक्ट्रोफाइल आया था उसने बेंजीन रिंग के H को एज ए H+ सब्स्टिट्यूट किया, और इसमें कार्बोकटायन एक इंटरमीडिएट आया है। लो जी, ESR इन्वॉल्व कार्बोकटायन मैकेनिज्म इंटरमीडिएट, और हमें पता है ES को कौन से फैक्टर फेवर करते हैं। लो जी, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को जो फैक्टर फेवर करेंगे वो सारे होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और +I +R +H, बट रिटार्ड कम कौन करेंगे, स्लो कौन करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप -I -R -H। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने लिखाई है आपको, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को जो फैक्टर स्टेबलाइज करेंगे वो इसको आगे लेके जाएंगे। हम इधर लगा लेते हैं इक्विलिब्रियम, ये स्टेबल हुआ तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, फिर आगे हम ऐसे इस पे इक्विलिब्रियम लगाते हैं, क्योंकि H+ निकलेगा अगर ये इक्विलिब्रियम आगे को चलता है। तो यहाँ पर 3 इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाई हमने, और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया उसकी ऑर्थो, पैरा, और ये ऑर्थो पे प्लस चार्ज आया, और अगर यहीं पर ही ग्रुप लग जाएं, कोई प्लस चार्ज लग जाए, तो वो क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज करके इलेक्ट्रोफाइल का अटैक फास्टर कर देगा। मतलब हमने ये ध्यान रखना, जो ग्रुप +I +R +H शो करेंगे वो इसको फेवर करेंगे। अब बात आई कि ये वाले जो इलेक्ट्रोफाइल हैं ये कौन कौन से हो सकते हैं, ये आंसर याद रखना 6 होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल Cl+ हो सकता है, क्लोरोनियम,
Br प्लस ब्रोमोनियम, NO2 प्लस नाइट्रोनियम, SO3 हो सकता है क्योंकि इसमें सल्फर एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉइंट है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अल्काइल हो सकता है और असाइल हो सकता है, अल्काइलियम, असाइलियम, क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज आता है उसमें अम लगता है, अमोनियम, हाइड्रोनियम, ओनियम, तो ये लगता है अल्काइलियम, असाइलियम। अब बात आई कि ये हमें इलेक्ट्रोफाइल चाहिए और इनको जनरेट करने के लिए, ओरिजिन के लिए कौन से रिएजेंट हमें याद करने हैं। लो जी, जब भी एरो पे Cl2 के साथ Al3 लिखा हो तो हमें पता है कि ये एक लिविस एसिड है और Cl के पे क्या है, लोन पेयर, और जैसे ही ये इस पे Al के पास जाएगा तो ये बना लेगा AlCl4 माइनस और Cl प्लस निकल जाएगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं क्लोरीनेशन, हैलोजिनेशन। इसी तरीके से ब्रोमोनियम के लिए हमारे पास FeBr3 और Br2 होना चाहिए, FeBr4 माइनस बनेगा और ये बना ब्रोमोनियम। इसी तरीके से अगर हमें NO2 प्लस चाहिए तो यहाँ पर HNO3 है और H2SO4 है, कंसनट्रेट चाहिए, इनकी रिएक्शन से बना नाइट्रोनियम और H2 और HSO4। सपोज मैंने यहाँ पर लगाया इक्विलिब्रियम और हमने ऐड कर दिया HSO4। जब हमने HSO4 ऐड किया वो प्रोडक्ट की साइड पे है, कहीं से भी किसी सोर्स से ऐड कर दिया तो वो इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड ले जाएगा, बैकवर्ड ले जाएगा तो NO2 प्लस क्या होगी, उससे कम बनेगी, नाइट्रेशन उसका स्लो होगा, क्योंकि अगर हमने HSO4 माइनस ऐड कर दिया। ये ध्यान रखना, नाइट्रेशन इज स्लोड बाय एडिंग HSO4 माइनस, क्योंकि उसने इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड शिफ्ट किया और नाइट्रोनियम कम बना, नाइट्रोनियम ज़्यादा बनना चाहिए। नाइट्रेशन ये रिएक्शन में कंसनट्रेट HNO3 एंड H2SO4 दोनों ऐड करते हैं और इनमें से कोई भी ज़्यादा ऐड कर दोगे, HSO4 ऐड कर दोगे किसी बाहर के सोर्स से, तो बैकवर्ड जाएगा, नाइट्रेशन स्लो हो जाएगा। ओके, अब आगे SO3 कहाँ से मिलता है, फ्यूमिंग H2SO4 से, जिसमें से फ्यूम्स निकलते हैं SO3 के कंसनट्रेट से। इसमें अकेला कंसनट्रेट है, इसमें दोनों हैं। अब आ गया R प्लस कहाँ से मिलेगा, RCl AlCl3 से, और उससे AlCl4 माइनस बनेगा और ये बन गया अल्काइल। यहाँ पर आप मिथाइल लिख सकते हो, कोई भी ऐसा जो कार्बोकेटाइन बने और वो स्टेबल हो। दूसरे नंबर पे हमने RCO प्लस, RCOCl से इसको इधर उतारेंगे, ये माइनस है, यहाँ से प्लस, तो बन गया AlCl4 माइनस एंड RCO प्लस। एक ध्यान रखना, ये और ये दोनों रिएक्शन एक नेम रिएक्शन से फेमस है, फ्रीडक्राफ्ट रिएक्शन और फ्रीडक्राफ्ट रिएक्शन, बट इसमें अल्काइलेशन है और यहाँ पर असाइलेशन है, और ये रही सल्फोनेशन। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने की, फिर से बता दूं, बेंजीन एक इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है और वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो शॉर्ट में ESR बोलते हैं। कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म आता है और पॉजिटिव I, पॉजिटिव R, पॉजिटिव H ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, वो इसके ESR को, ES को फास्टर करते हैं, फेवर करते हैं। और इस टेबल में हमने इलेक्ट्रोफाइल की टाइप, 6 टाइप, उनके रिएजेंट्स और उनके नेम किए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, आगे हर क्लास में, हर यूनिट में जहाँ पर भी एरोमेटिक कंपाउंड आते हैं उनमें ये यूज़ होना है। इसको आराम से नोट कीजिएगा और वीडियो रोको, सेक्शन रोको, मैं साइड में हो गया। पूरा सेक्शन बिल्कुल केयरफुली आराम से उतारना और इसके मैकेनिज्म को अपने आप 2 बार लिख के देखना है कि ये मैकेनिज्म कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो आगे हम इनके एग्जाम्पल करते हैं। अभी तो हमने इलेक्ट्रोफाइल देखे और ये देखे, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ स्पेशल फीचर करते हैं, तो करते हैं इनके आगे एग्जाम्पल्स। तो इस सेक्शन में बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल किए जाएंगे। तो सबसे पहले देखो, ये बेंजीन है, एरो के ऊपर लिखा हुआ मैंने Cl2 AlCl3 एनहाइड्रस है, तो ये है क्लोरीनेशन। तो हम अपने क्या किया, H को रिप्लेस कर दिया Cl से और साथ में बना HCl, इसका नेम है क्लोरोबेंजीन। कहीं भी लगा देना, एक ही बनेगा। तो इधर आ गया Br2 FeBr3, यहाँ से Br प्लस आएगा, H निकला और Br लग गया और ये निकला HBr। इधर से क्या है, नाइट्रिक एसिड H2SO4 दोनों हमने मिक्सचर किया हुआ, इसको बोलते हैं नाइट्रेटिक मिक्सचर। ध्यान रखना, कंसनट्रेट लेने होते हैं और वो इसके अकॉर्डिंगली। देखो ये नाइट्रेशन का स्पेशल मैकेनिज्म मैंने करवाया कि इसमें H2SO4 H+ देगा और वो H+ O के ऊपर अटैक करेगा। ये एसिड है, ये बेस है,
तो इसमें नाइट्रिक एसिड बेस का काम करता, ध्यान से समझ लो। तो इसके बाद H+ इस पे अटैक करेगा तो H2O+ बन गया और यहाँ से बॉन्ड आया इसकी तरफ, तो ये वाटर निकल गया और बन गया नाइट्रोनियम आयन। और ये नाइट्रोनियम आयन ही वो है जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके NO2 बनाता है, तो ये बन गया नाइट्रोबेंजीन। क्या बना? नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो इसमें HSO4 एज ए प्रोडक्ट बनता है। ये सारा इक्विलिब्रियम में। तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब KHSO4 ऐड करते हैं तो क्या ऐड करते हैं, जब KHSO4 ऐड करते हैं तो क्योंकि ये सप्लाई करेगा HSO4- और यहाँ पर है इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा, जिससे क्या है NO2 कम बनेगा। तो इसका मतलब जब हम KHSO4 ऐड करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो रेट ऑफ नाइट्रेशन हो जाएगा स्लो, डिक्रीज हो जाएगा और इसीलिए नाइट्रोबेंजीन कम बनेगा, थोड़ा बनेगा। तो मतलब ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने बोला सल्फ्यूरिक एसिड का काम करता है, नाइट्रिक एसिड बेस का काम करता है। यहाँ पूछते हैं नाइट्रिक एसिड का नाइट्रेशन में क्या रोल है, तो ये रोल है बेस का काम और नाइट्रोनियम आयन को बनाना। तो अब इधर आ जाओ बेंजीन की रिएक्शंस। यहाँ पर है सल्फोनेशन, असाइलेशन और असाइलेशन। तो जैसे सल्फोनेशन में बोला हुआ है कि हम लेते हैं फ्यूमिंग H2SO4 कंसनट्रेट, तो उसमें SO3 लेना होता है। तो यहाँ देखो सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जब O के साथ जुड़े हुए हैं तो इसका वेकेंट ड्यूरेबल ये इधर अटैक करेगा। तो सल्फोनेशन में सल्फर अटैकिंग पॉइंट है, बनेगा क्या SO3H, ये ध्यान से समझ लो। और इसका नेम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। हाँ जी, क्या नेम है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। तो इसको बोलते हैं सल्फोनेशन। अब क्या है CH3Cl AlCl3 और ये लेना हमने एनहाइड्रस, इसमें से ये हमने लेना है ये वाला, बस उसका अटैक करवाएंगे, इस पे H निकालेंगे, ये बन गया टोल्यूइन। हाँ जी, क्या बन गया? टोल्यूइन इज फॉर्म्ड बाय फ्रीडल क्राफ्ट मिथाइलेशन। ये अल्काइलेशन का एग्जाम्पल है, मिथाइलेशन। उसके बाद यहाँ से आप ये माइनस निकालोगे, इसको प्लस करोगे, तो हमने इसका अटैक यहाँ करवा देना और ये बन गया एसीटोफिनोन। क्या बन गया? एसीटोफिनोन। लो जी, एस्टोफिनोन इसको बोलते हैं, फिनाइल मिथाइल कीटोन। तो ये कीटोन बन गया। ये है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन और ये कौन सी है? फ्रीडल क्राफ्ट मिथाइलेशन। और ये सल्फोनेशन, ये क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, और ये सब कंपाउंड के आपको नेम पता होने चाहिए। वीडियो एक बार रोको। तो हमने EAS के एग्जाम्पल बेंजीन के ऊपर 1 बाय 1 कर लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर कुछ मैंने स्पेशल बातें भी आपको सिखाई हैं। तो एक बार वीडियो रोको, वीडियो रोक के ये सारे के सारे जो कन्वर्शंस है, कंप्लीट द रिएक्शंस है, इनको नोट कीजिएगा। 6 टाइप के EAS रिएक्शंस होती हैं और उसमें आती क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन एंड असाइलेशन। तो ये कंप्लीट करो। इसके बाद हम कुछ और डाई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट और स्पेशल इनकी रिएक्शंस करते हैं, जिसमें ये आगे भी चलेंगी, और उनसे पहले हमको एक +R -R ग्रुप करेंगे, वो आगे चलते हैं इसके बाद। तो इस सेक्शन में हम एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट करेंगे, टॉपिक करेंगे, जिसमें अगर हम बेंजीन पे कोई एक ग्रुप लगा दें तो जो नेक्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, वो कहाँ पर जाएगा? इसको बोलते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट। तो जैसे यहाँ पर बेंजीन में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ क्लोरो प्रेजेंट है, यहाँ नाइट्रो प्रेजेंट है, तो आगे कैसे बनेगा? तो ठीक है, इसके लिए कुछ टिप्स नोट कीजिएगा। सबसे पहले ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से होते हैं? ध्यान रखना, ये वाले +R +H होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे मिथाइल OH, ऑक्सी, और क्लोरो कोई हेलो और भी, अल्कोक्सी, अमीन या उसके डेरिवेटिव। तो ये जो ग्रुप होते हैं ये रिंग के ऊपर चार्ज बढ़ाते हैं, ये रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। ध्यान रखना क्या होते हैं? रिंग को एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, डोनेट करते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कहाँ पर? ऑर्थो एंड पैरा पे। जब रेजोनेंस शो करते हैं, तो जैसे मान लो हम इसकी रेजोनेंस शो करेंगे तो इधर नेगेटिव, इसको छोड़ के इधर नेगेटिव आ जाएगा, इस पे इधर नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव आ जाएगा।
और रेजोनेंस इसकी बना के, तो उसमें क्या होता है, जो सेकंड इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पैरा पे अटैक करेगा। कहाँ करेगा? ऑर्थो पैरा पे। तो आप देखो इस पे हमने क्लोरीनेशन करवाई, यहाँ से बना Cl+, इस पे और इस पे, ऑर्थो और पैरा पे। पैरा होता है मेजर, याद रखना ज़्यादा बनता है पैरा क्योंकि उसमें स्टीरिक हिंड्रेंस आती है, और ये रहता माइनर जब तक कहीं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो। जिसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसमें ऑर्थो ही बढ़ जाता है, यहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई नहीं है। इसी तरीके से अगर ये क्लोरोबेंजीन अपने पास, तो अगर अपने इनकी रेजोनेंस शो करें इस तरीके से, ये डोनेट करता है ऑर्थो पैरा पे आगे नेगेटिव चार्ज। और अगर अपने फर्दर क्लोरीनेशन करें और ऐसा लिखा हो एक्सेस में करें, इसका मतलब आप लोग सबसे पहले इन पे लगाओगे और वो सारे लग जाते हैं। तो वैसे तो देखो ऐसा होता है कि अगर ये है तो पहले यहाँ लगेगा, ठीक है, फिर यहीं भी लगेगा, फिर उसके बाद और आगे, क्योंकि ये लग गया इसकी ऑर्थो भी आ जाएगी, फिर ये लग गया इसकी भी ऑर्थो आ जाएगी। तो मतलब अल्टीमेटली कहीं भी ऐसे एक्सेस में लिखा हो तो हमने सारे के सारे Cl रिप्लेस कर देने हैं, 6 HCl लगा देंगे, ठीक है। तो इसमें एक पहले लगा हुआ था तो हम यहाँ लगाएंगे 5, और ये भी ठीक कर लो, ये होंगे 5 क्योंकि एक तो पहले लगा हुआ था। तो ये C6Cl6 बन गया, इसको बोलते हैं हेक्साक्लोरोबेंजीन, हेक्साक्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसमें पाई बॉन्ड होते हैं 3। अब आ गया नेक्स्ट, मेटा अट्रैक्टिंग ग्रुप्स। ये होते हैं -R -H, और ये होते हैं रिंग डीएक्टिवेटिंग। हाँ जी, क्या होते हैं? रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं ये वाले, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लेते हैं, विड्रॉ करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। जैसे इसमें NO2 आया, CH2+ है, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, CN ग्रुप, डाइजोनियम ग्रुप, ये सब क्या करते हैं, डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कहाँ पर? ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये देखो अगर NO2 ग्रुप लगा है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, इधर प्लस आ जाएगा क्योंकि NO2 के कारण ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आते हैं। रेजोनेंस देख लेना। तब इलेक्ट्रोफाइल देखो ऑर्थो पैरा पे अटैक नहीं करेगा, वो करेगा मेटा पे, क्योंकि कंपैरेटिवली मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। जहाँ प्लस आ गया इस पे जाएगा, तो इसका मतलब जब हमने इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ ब्रोमिनेशन इधर होगी, ऐसे ये निकल जाएगा, और देखो मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बन गया। साथ में हमने निकाला, क्या निकाला? HBr, ठीक है। तो ये जैसे भी डाई सब्स्टिट्यूशन करनी हो, पॉली सब्स्टिट्यूशन करनी हो, उनमें ये हमने 2 इफेक्ट लगाने हैं, ध्यान रखना। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मतलब रिंग एक्टिवेटिंग वाले +R वाले, और मेटा डायरेक्टिंग का मतलब वो सारे जो नेगेटिव R शो करते हैं, नेगेटिव M शो करते हैं, वो ग्रुप सारे, ठीक है। तो वीडियो रोको एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट हमने काम किया है आज। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस भी कर लिया इनका। तो इस सेक्शन को आराम से रोक के उतारो और ये चीज़ें देखो कि एक्सेस में हो तो हमने सारे के सारे रिप्लेस करने हैं। अगर इस पे एक इक्विवेलेंट लिखा हो तो फिर हमने ऑर्थो पैरा लिखना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। लो जी, तो अब आगे करते हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ ऑर्डर्स, जिसमें आपको कंपैरिजन करना है कौन फास्टर है कौन। तो इस सेक्शन में हम ESR के ऑर्डर करेंगे। स्पेशली ये देखा जाएगा कि बेंजीन रिंग के ऊपर कौन से ग्रुप पहले लगे हुए हैं। इतना ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो EAS है उसमें हमने ये देखना कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो तो इंक्रीज करेगा, ये डायरेक्टली पोजीशन 2, और विड्रॉइंग ग्रुप है जिसमें आते हैं -R -H, ये वाले वो स्लो करेंगे। तो बेंजीन और टॉल्यूइन में क्या है, ये वाला ग्रुप है +H ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल इस पर जल्दी अटैक करेगा। और इससे भी ज़्यादा होता है OH का होता है +R, प्लस इससे भी ज़्यादा होता है NH2। तो क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिटी कम है तो इसका अगर हम देखें +R इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। तो कहने का मतलब बेंजीन से टॉल्यूइन, टॉल्यूइन से फिनोल, फिनोल से आगे एनलिन का +R इफेक्ट ज़्यादा है, और इसलिए रिंग को एक्टिविटी ज़्यादा करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको कि नाइट्रेशन किसका फास्टर होगा, हमने बोलना इसका, और क्लोरीनेशन किसका फास्ट होगा, बोलेंगे हम इसका, सबसे स्लो किसका होगा, बेंजीन का। तो ये जो ग्रुप लगे हुए हैं ये क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन या सल्फोनेशन, मिथाइलेशन के रेट को इधर को इंक्रीज करते हैं। अब सेकंड में आ जाओ,
बेंजीन के बाद हमने यहाँ लगाया बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का कौन सा, -R इफेक्ट है। NO2 का भी -R इफेक्ट है। अगर मैंने 2 लगा दिए तो दोनों का -R इफेक्ट है। तो जितने -R इफेक्ट लगाओगे वो बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए इधर को कम हो गया। तो नाइट्रो का -R मोर होता है देन CHO, इसीलिए ये ज़्यादा कम स्लो हो गया। अब देखिए ये और ये दोनों एस्टर्स हैं, इसमें बेंजीन के साथ CO ग्रुप लगा हुआ वो -R है, तो इसलिए इससे ये स्लो हो गया। पर बेंजीन में ये जो CO लगा हुआ है इसका यहाँ पर +R इफेक्ट है। तो है ये भी एस्टर और ये भी एस्टर, बट इसमें CO जुड़ा हुआ है, इसमें O जुड़ा हुआ है, तो इसलिए बेंजीन से ये फास्टर होगा और बेंजीन से ये स्लो होगा टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब आपको आज की अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है कैसे अप्लाई करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। इस पे मेरे आंसर देने से पहले आप लोगों ने इसका सॉल्यूशन करना है और सोचना है। देखो है क्या, बेंजीन में हमने ये वाला ग्रुप R लगाया हुआ है और ये RCl में ये माइनस है, यहाँ प्लस है। AlCl3 से हमने क्या करना, हमने बेंजीन के ऊपर ये वाला जो प्रोडक्ट है वो बनाएंगे कौन सा, इधर लगाएंगे R। क्लियर? तो हमने ये देखना वो R लगाने के बाद कौन सा बनेगा। देखो A तो है नहीं इसमें, और इसमें देखो क्लोरो और ये भी नहीं, मेटा पे भी नहीं है। आंसर तो B और C में से है। मोस्टली बच्चे क्योंकि यहाँ प्लस लगा के इसका आंसर B लगा के आते हैं, इसका आंसर C है। कौन सा आंसर है? C है। और वो क्यों है, लो जी ध्यान से समझो। सबसे पहले जब आप इसकी रिएक्शन AlCl4 से कराओगे तो ये बनेगा और ये रहा कार्बोकटायन, और ये 1 डिग्री है, लेस स्टेबल है। लो जी फिर क्या होने वाला, इस पे हम क्या करेंगे, CH3CH यहाँ से निकालेंगे H, फिर CH2 प्लस। हमने किया इसका रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट के बाद इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं? हाइड्राइड शिफ्ट। उससे क्या होगा, उससे बनने वाला है CH3CH प्लस, और ये बनना CH3 सेकेंडरी प्रोपाइल। बस आपने ये वाला जोड़ना है। यहाँ पर ये देखो हमने ये जोड़ा, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन इसका नेम है। आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये भी चेक करना है कि कार्बोकटायन जो स्टेबल बनेगा वही करेगा अटैक। तो ये 2 डिग्री हमने अटैक करवाया, और ये आपने चेक पॉइंट मैंने इसी लिखा हुआ है कि अंडरस्टैंडिंग को आपने अप्लाई करके और बेंजीन के ऊपर स्टेबल वाला, डायरेक्ट नहीं जोड़ना, स्टेबल वाला जो कार्बोकटायन है वो जोड़ना है। तो आई होप यू रियली एंजॉयड दिस सेक्शन ऑल्सो। तो ये सारे ऑर्डर उतारो, नोट करो इनको, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने करवाए एंड वाले क्वेश्चंस। और ये तो स्पेशली जिसमें बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं, आंसर B लगा कहते हैं, है इसका C आंसर। तो चलो इसको नोट कीजिएगा वीडियो रोक के। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फोटोन एजुकेशन चैनल, फोटोन क्लासेस। मेरे साथ जुड़े रहिए और नए वीडियो के साथ लेके आते हैं और इंटरेस्टिंग वीडियो नेक्स्ट। तो मिलते हैं, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।